अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सबसे बड़ी खबर, जिस चीज़ का इंतज़ार था, नोटिफिकेशन बिलाखिर हो चुका है। वज़ीर आज़म हाउस से सदर पाकिस्तान के पास समरी भिजवा दी गई है। दूसरी तरफ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों के लिए परेशानी की खबर। अंदर आप सबको पता है कि बड़े अरसे से बड़ी गड़बड़ चल रही है, सारे मामला ख़राब है। नोटिफिकेशन के लिए इन्होंने जो ड्रामेबाजियाँ की थी, पहले दिन से आपको कह रहे थे कि नोटिफिकेशन तो हो गई, लेकिन इस वक्त जो नून लीग के अंदर मामला इनकी तरफ से शुरू किए गए थे वो बहुत हॉरिबल है, वो बहुत मिस्टीरियस है। जो अंदर वाले खबर दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन किस तरीके से हुआ है ये तो होना ही था, लेकिन अब इनके साथ जो होने वाला है वो जो है खुदा की पनाह है। अता तारण ने खान की बहनों से मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है, यानी कि यहाँ पर अब नून लीग के साथ तो जो होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़े मामला ख़राब है। आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म की मुक़्तदरा से अहम मुलाकात होती है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो है मुक़्तदरा की जानिब से इनको डील किया गया होगा। जो भी इनके बीच में मामला थे या तो बिल्कुल ठीक हो गए होंगे, एक पेज पे आ गए होंगे, बिल्कुल करेक्ट हो गए होंगे, लेकिन जो इस वक्त पीछे से ख़बरें आ रही थी, जो नून लीग के जो बड़े करीबी समझे जाते हैं अफसार आलम साहब की जानिब से अगर हम बात कर लें, जो वो ख़बरें दे रहे थे, जो वो बात बता रहे थे, उस हिसाब से तो वो कहते हैं कि जी जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ तो सिर्फ 10% है, अभी 90% तो मैंने बताया नहीं, वरना मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। तो अब आप देख लें कि आप सबको पता है कि मामला कहाँ पर किसके अंदर के ख़राब हैं। ये सोच लें कि किस तरह से जो है अब नून लीग मामला को लेकर चलेगी। दूसरी तरफ जी सहाफ़ी असद तूर कहते हैं कि नवाज शरीफ जनरल साहब की पावर्स को हज़फ करना चाहते थे, जो उनकी जहन में बात थी। अब हुआ तो ऐसा नहीं है, जो आप सोच रहे थे उस पर आप अमली जामा तो पहना नहीं सके। हर तरफ आपको रुसवा ही होना पड़ा, क्योंकि आपने बड़े फन्ने खान बन के बोला था कि जी मैं ये सारे मामला कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। फिर पंगे लेने की आपने कोशिश की थी कि 27 का नोटिफिकेशन होते होते अब जाके 4 को जो है वो इरसाल होता है सदर के पास। तो आपने बीच में बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें पूरी नहीं हो सकी। तो दूसरी तरफ सहाफ़ी असद तूर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो उनकी पावर्स को हज़फ करना चाहते थे, अब तो ऐसा नहीं हुआ। फिर होता है बैकफायर। ये बैकफायर जो है वो बड़ा खौफनाक है। नवाज शरीफ जो सोचकर मैदान में उतरे थे उसका 0% भी वो नहीं कर पाए हैं। फाइनल फुल स्टॉप जो है वो मुक़्तदरा की बात पे ही लगा है, उन्हीं की बात पर लगना था, उनकी बात में ही वज़न था, वही चीज़ें लेकर चल रहे थे, वही चीज़ें जो है फुल स्टॉप होनी थी जहां पर उन्होंने स्टार्ट की थी। तो नवाज शरीफ साहब ने जो करने की कोशिश की वो अब आप देख लें कि किस तरह से हज़ीमत का सामना करना पड़ा। नून लीग को इल्म ही नहीं था कि क्या होने वाला है। आज जब ये नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ, ये दो लोग आके बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इनको इल्म ही नहीं है कि पीछे जी आधे घंटे में पूरी काया पलट चुकी है, आधे घंटे के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। जो आगे बैठ के मीडिया टॉक कर रहे थे उनको पता ही नहीं था कि जी मामला क्या है, बड़े करीबी समझे जाते हैं वो नून लीग के। तो नोटिफिकेशन के आने का जो डर था नवाज शरीफ साहब को, अब डेफिनेटली वो सारी चीज़ें होने जा रही हैं। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कि आज हुआ क्या है। पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान जहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ईवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री की मंजूरी दे दी है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद जो है वो ऐवान भिजवा दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी अब होंगे। अब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में भी 2 साल की तोसी कर दी गई है। तो इस तोसी का इतलाक़ उनकी मौजूदा 5 साला जो मुद्दत मुलाज़मत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर किया जाएगा। तो अब बात यह है कि नोटिफिकेशन का आने का जो डर था नवाज शरीफ साहब को, जिसके लिए फिर वो हाथ पांव मार रहे थे कि ये हो जाए वो हो जाए, तो वो अब डेफिनेटली वो डर जो है उनका पूरा होने जा रहा है। सबसे पहले NFC अवार्ड आप देख लें, इख्तियारात की तकसीम जो है 28वीं आइनी तरमीम, आप देख लें कि इनसे कैसे कैसे चीज़ें करवाई जाती हैं। तो PTI के साथ जो होना है वो तो डेफिनेटली हो गई, लेकिन नून लीग के मामला जो हैं वो ठीक नहीं है। अगर आप अफसार आलम साहब की बात पर गौर करें, जो उन्होंने बातें बताई थी, तो उनके तो मामला ठीक नहीं है। अब ये कुछ अरसे बाद खुद रो रो के बताएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या। अभी तो शायद इनको मिठाइयाँ तकसीम करने की पड़ी हुई है, ये खुद भी जानते हैं कि ये किस मुंह से मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। अंदर इन लोगों को सब कुछ पता है कि जो है क्या करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं फिर आपको बोल रही थी कि नोटिफिकेशन तो होना ही होना है,
یہ محبت اور پیار سے کروا دیں تو اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے جو ہے معاملات خراب کر کے نوٹیفیکیشن کروایا ہے۔ دوسری طرف جی اس وقت وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے عمران خان کی بہنوں کے بھائی سے ملاقات پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ معاملات کافی زیادہ مسٹیریس ہو گئے۔ پہلے ہی دیکھیں کتنے دن کے بعد جو ہے ملاقات ہوتی ہے، مہینوں ملاقات نہیں کرواتے، اور اب جب ملاقات ہوتی ہے تو اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ملاقات نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے۔ عمران خان سے عظمیٰ خان کی ملاقات بھی آج سے بند، اڈیالہ کے باہر تماشا بھی نہیں لگانے دیا جائے گا، آج سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی عمران خان کی بہنوں کی بھائی سے ملاقات پر پابندی جو ہے انہوں نے لگا دی ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ اب یہ معاملات جو ہیں اس طرح سے چلیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ تو ہونی تھیں اور اس کا سب کو علم تھا۔ یہاں پہ دوسری طرف جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کے بھی معاملات کافی زیادہ خراب ہیں، شاید ان کو نااہل کر دیا جائے، ان کو کبھی اشتہاری ان کو کروانے کی پڑی رہتی ہے، کبھی کچھ کرنے کی پڑی رہتی ہے، کیونکہ وہی اس ٹائم کھڑا ہو کے سسٹم کو للکار رہا ہے۔ عمران خان سے تو اس کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، بہنوں کی بھی ملاقات پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس اکیلے کو اب جو ہے جو سسٹم کو للکار رہا ہے اس کو یہ نااہل کروانے کے چکروں میں ہے، اشتہاری بنانے کے چکروں میں۔ دیکھیں آنے والا وقت کیا بتاتا ہے، لیکن اس وقت وہ چیز ہو گئی ہے جس کا ہم ڈے ون سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اندر کھاتے نون لیگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو جو ہے کہیں سے وہ چیزوں کو حاصل نہیں کر پائے گی۔ ان کو اینڈ میں وہی فل سٹاپ لگانا پڑے گا جہاں سے معاملات شروع ہوئے تھے۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے کہ اب نون لیگ کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے یا اور غلطیاں کریں گے۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔